राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। लीजिए, मार्केट तो लगभग अपने समझ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मार्केट तो अपने समझ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये दिखा रहा है इधर डिमांड है, और डिमांड अभी टच नहीं किया तो मतलब यहाँ तक आने की चांस तो है। कल का क्लास जिसने की नहीं किया, वीडियो देखा कल का क्लास का? देखा। समझ में कुछ आया? आ, वीडियो में तो फिर भी आधा रिकॉर्ड हो पाया था, बाकी के आधा तो क्लास अटेंड करते तो और मजा आता। बहुत सारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे को लगा था कि वहां तक क्लास खत्म कर देंगे। उसके बाद देवोत्तम जी क्वेश्चन पूछना चालू किया तो और बहुत अच्छे अच्छे चीज समझाने को मिली थी। मार्केट नीचे तो जा रहा है, पी की प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। सी पी दोनों ही टिके खा रही है। हाँ, इंदा मनी की प्रीमियम बढ़ गई है, जो 400 वाला एड्डा मनी थी उसकी बढ़ गई है। आउट ऑफ द जो अपना टारगेट है, मार्केट 22,220 तक जाएगी, तो 250 वाला उठाया, उसमें 4-5 रुपया प्रीमियम बढ़ी। कल डीके मार रहा था, आज मूवमेंट आ रहा है। इसको डिलीट मारते हैं। इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करना चालू भी कर रही है और मूवमेंट आ भी रही है। ये टारगेट एरिया होगा, जैसे कि इधर में इसके नीचे कैंडल क्लोज किया तो मूवमेंट आ गया। वैसे कैंडल क्लोज मारी है, मूवमेंट आ रही है। अभी इंदावनी में 350, 300 वाला उठाया जा सकता है पुट, लेकिन जब पूरा मूवमेंट खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पे जाके नहीं उठाना। उधर जाके डिमांड फाइंड आउट करना है। मतलब इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो जब डिमांड पे आएगा और ये बाई अभी लिख के दे रही है, लेकिन डिमांड को टच करेगा तब वैलिड हो जाएगी ये बाई। अभी वैलिड नहीं है ये बाई। इंडिकेटर के साथ अगर समझेंगे तो ऐसे समझना पड़ेगा इसको। जो बाई है वो अभी इनवैलिड है।
बाई वैलिड तब होएगी जब बाई के बाद कुछ इस प्रकार की सिनेरियो बनना चालू हो जाएगी। तो पहले तो गिरेगी, फिर वहां पे जाके गुचर गुचर मारेगी, देन ऊपर भागेगा। सर 22,350 वाला तो 120 123 के आसपास चल रहा है। हाँ, ज्यादातर कोशिश वही करेंगे ना, 5-6 हजार डाल के वन लॉट में, इन द मनी एट द मनी में। अभी देखिए प्रीमियम 120-22 से बढ़ गई है उसकी। हाँ हम्म, अपने को इंट्राडे के अंदर 500 हजार चाहिए तो 10-20 पॉइंट खाओ और भाग जाओ। नहीं तो टारगेट मिनिमम 22, 220, 250 की है। मतलब अभी मार्केट 338 चल रही है, 250 तो आया नहीं। 300 ही हाँ नहीं आया, 250 कहाँ से आएगी? हाँ, तीन सौ सुबह आया था एकदम फास्ट मूवमेंट में, 320 के आसपास तक आया था, 322 3। वो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की उसने ही स्पाइक लगाया हाँ था। हाँ, बड़ा सा स्पाइक। हम्म, मैं तो सी साइड का लेने वाला हूँ। मैं अभी कोई ट्रेड वेड कुछ नहीं कर रहा हूँ, सी नीचे उठाऊंगा। डिमांड। डिमांड पे मैं सी उठाऊंगा, क्योंकि इस एक्सपायरी के या फिर फ्राइडे आते आते 22,500 आ जाएगी। अभी दो स्टॉप लॉस है ना मार्केट के पास। हाँ ये एक स्टॉप लॉस है, दूसरा स्टॉप लॉस है, ये दोनों स्टॉप लॉस। पहले तो ये नीचे जाएगी, डिमांड में जाएगी, फिर घुसर पुचर मारेगी, फिर स्पाइक मारेगी, तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगी, सेकंड टारगेट ये हो जाएगी। तो इधर कहीं तक हो जाना चाहिए मार्केट को। उससे पहले मूव इसका नीचे रीटेस्टिंग भी हो जाएगा, इसका रीटेस्ट हो जाएगी। सी साइड के लेंगे फिलहाल। पी तो देखिए अपना पैटर्न क्या है, अपना पैटर्न संडे से बोल रहे पी बाई करो, कल भी बोल रहे थे हाँ पी बाई करो। इधर जाके नहीं हाँ बोलूंगा पी बाई करो उधर जाके सी बाई करो मार्केट क्या करेगा, कब करेगा और कहाँ से करेगा जब जानते हैं, तो जहां जहां पे जो जो ट्रेड बनती है वही बोलते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेड बनेगी और उधर जाएगी तो इधर पी नहीं, इधर सी। इधर से मैं एंट्री करूंगा सी साइड की। कल बिजी था नहीं कर पाया तो क्या फर्क पड़ता है, इधर हाँ। आने की वेट कर रहे हैं, इधर आएगी तो घुसेंगे। शांति बनाए रखिए मन में, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, पकड़ लेंगे। जल्दी की कोई गेम नहीं है, बल्कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके रखिए 22,500, और नीचे की जो है 22,250 पुट। अभी जो 22,500 की कॉल है वो चल रही है 39, और जो 22,250 चल रही है वो चल रही थी 76, अभी हो गई 83। पुट अच्छा खासा बढ़ रही है अब, क्योंकि मूवमेंट आ रही है, ये चाहिए भी था। कल से वही चीज बोल रहे थे कि लेके आप छोड़ दीजिए, मूवमेंट कब आएगा पता नहीं, जब आएगा आ जाएगा। मार्केट की पैटर्न समझिए, उसकी चाल मूव्स को समझने की कोशिश करिए। पैसा आना ही है, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। मार्केट की डिजाइनिंग है कि पैसा देने के लिए बनाया गया है इसको, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे। इतना पिटे हुए पिंटू हाल जी, में कॉल में घुसेंगे। हाँ बोलिए। ये पूरे इंडिकेटर्स निकाल के एक बार मैनुअली हाथ से चार्ट का क्या बोलते हैं मूवमेंट एक बार ड्राइंग कीजिए ना हाथ से, तो समझ सकते हैं क्या बोल रहा है प्राइस एक्शन। किया हुआ ही तो है, ये ड्राइंग है, अब इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, मैनुअल है।
ये हाई पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन डाल दी है, उससे पहले हाई पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन डाल दी। अब प्रीवियस जो मूवमेंट आया था वो फर्स्ट कैंडल की लो ब्रेक डाउन होने के बाद, क्लोज होने के बाद मूवमेंट आया था। इस बार भी वही चीज हो रही है, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के ब्रेक डाउन होने के बाद मूवमेंट आ रही है। तो ये इस जोन को तो टेस्ट करने के लिए आएगा, ये जो दो लाइन से जोन बन रही है उसको टेस्ट करने के लिए आएगा। अब यही चीज संडे से बोल रहे हैं, और लेवल्स ये है 22,295, ये इसको अभी तक छुआ नहीं। तो जब ये 300 इधर में था, ग्रीन कैंडल में था, तब से भी ये 376, 350, 300, ये पुट वाला साइड की फेवर है 250। तो अगर इसको इस जोन को टेस्ट करना है, मैक्सिमम जो डाउन साइड की आप उठा सकते हो वो 22,231 मतलब 250 आती है। अब जैसे ये शेडो लगा के ऊपर की साइड उठ रही है, ये इस जोन के अंदर नहीं घुसेगी, बल्कि हल्का सा ग्रीन बना के उसकी फिर से रिवर्स मार देगी। तो टारगेट क्या है? ऑर्डर डाल के रखा है। अच्छा, वहाँ पे स्विंग लेके फिर नीचे आएगा। जहाँ पे डिमांड होगा वहां पे भी एक लाइन प्लॉट करना है, जैसे कि इधर डिमांड लिया था वहां पे भी एक लाइन प्लॉट करना है, इधर पे सपोर्ट लिया था एक लाइन प्लॉट करना है, जहाँ पे होगा वहां प्लॉट करना है। फिलहाल तो इसके यहाँ तक आए, वैसा कुछ बनाए, फिर प्लॉट करेंगे। इंडिकेटर के साथ देखेंगे तो इंडिकेटर भी उसी चीज को ही पकड़ रही है। अपना थियोरटिकल के हिसाब से जो जो इंडिकेटर अपने काम के लिए है उसको हम लोग लेते हैं कि ये इंडिकेटर इस तरीके से एटीट्यूड रखेगा। नॉर्मली यहाँ पे जैसे फॉलिंग हो गई थी, फॉलिंग होने के बाद ऐसा एक लाइन अपने को दिखेगी, वैसे ही इधर फॉलिंग हो गई थी, वहां पे एक लाइन अपने को दिख ही जाएगा। ये इंडिकेटर के लिए दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, विदाउट इंडिकेटर ही दिखेगा। इंडिकेटर तो सिर्फ ये दिखा रही है कि नीचे डिमांड आने वाला है, इंडिकेटर गायब कर दीजिए तो ये फॉलिंग के बाद यहाँ पे एक लाइन प्लॉट होगी। तो ठीक ऐसे ही इधर फॉलिंग के बाद एक लाइन प्लॉट होगा, हालांकि दो लाइनें इस कैंडल के हिसाब से ही दो लाइन होगी। अब बैठ के सिर्फ कंफर्मेशन लेना। सर सर आज आज खुलते ही हम्म। आज खुलते ही प्रॉफिट दे दिया था।
जिसने कल सी लिया, ये पी लिया है। प्रॉफिट तो अभी दे रहा है। हाँ, लेकिन जो अगर कल का होल्ड करके रखेगा तो उसका तो डिके खाएगा ना भाई। डर डर की सामना करना पड़ेगा कि नहीं। मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की हालत खराब क्यों होती है? डर। मार्केट डराता है, आपकी डर पे काबू होना चाहिए। वो जो डीके आया, जो कंटिन्यूअस बैठ के दिखता है, उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। क्यों? अभी जैसे महेश जी बोल रहे थे, महेश जी को क्या बोला, ये स्विंग लेगा फिर से नीचे घुसवा देगा। वहां पे अगर थोड़ी सी उड़ गई, महेश जी डर गए और काट के भाग गए, तो फिर तो बैंड बच गई। फिर बोलेगा मैं काट के निकल गया, उसके बाद गिर गई। ये जो चीजें है ये अक्सर हो जाएंगी, किसी की भी साथ ये चीज अक्सर हो जाता है। क्यों? नहीं सर, ये जो लंबा जो शैडो बना था ना, पूरा एकदम नीचे तक पूरा बॉडी बना था, वहीं पर प्रॉफिट बुक करके अभी जो जो रिट्रेस किया है उसका तो डीके खाया होगा पूरा। हाँ, डीके खाया, उसी में री एंट्री आएगी ना। हाँ, उसमें री एंट्री मतलब ग्रीन कैंडल में फ्रेश जो एंट्री करना चाहेगा वो किया होगा। वो जो एंट्री किया होगा उसका तो प्रॉफिट बन रहा होगा। प्रॉफिट तो अभी कंटिन्यूअस है। अभी जैसे ये गिरने के बाद दो कैंडिडेट रिट्रेस किया, तो यहाँ से तो यहाँ तक की पी की मूवमेंट लॉस हो गई ना। यहाँ पे प्रॉफिट हाँ, बुक, देन हम्म, रिट्रेस, री एंट्री, देन फटाक मार दिया, देन प्रॉफिट बुक। स्कैल्पिंग के अनुसार हम्म। पोजीशन अगर बना के रखे हुए हैं, तो इतनी सी अगर रिस्क है, तो उसकी रिवॉर्ड तो आना चाहिए ना, 1:1, देन 1:2। तो वही चीज है ना, कि यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है, तो उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड होगी 1:1, 1:2। क्यों नहीं होगा? मार्केट बाइंग को भी रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है, सेलर को भी रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है। मार्केट बायर को भी दे रहा है, सेलर को भी दे रहा है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं सी बाई करूंगा, पी मूवमेंट हो रही है, मुझे तो सब कुछ पहले से ही समझ में आ रही है। आने वाला सिनेरियो में क्या बनने वाला है वो भी समझ में आ रहा है, उसके वेट कर रहे हैं। अभी 80-82 प्रीमियम पे जाके मैं पी बाई करने वाला बेवकूफ में से नहीं हूँ। जब कल चल रही थी 40-50 कुछ ऐसा, तब घुसो। डीके मार के प्रीमियम पिट रही थी, उसमें घुसो। अब मूवमेंट आ गई, अब क्यों घुसेंगे? अब नहीं घुसना है। अब मूवमेंट खत्म होने की वेट करेंगे कि मूवमेंट खत्म, पी मूवमेंट खत्म हो जाएगी तो सी मूवमेंट आएगी, तो सी के लिए वेट करिए। पी पिटेगी, फिर सी भी थोड़ा सा और पिटेगी। अभी पिट रही है सी, जब डीके मारेगी और पिटेगी। तो अभी 40 चल रही, 22,500 की कॉल की प्राइस कितना चल रहा है? 38-39। जब नीचे जाके बॉटम लग जाएगी, फिर साइडवेज हो जाएगी, तो और पिटेगी, सी सस्ता आ जाएगी, तब घुसेंगे। अभी 40 मतलब 2000 लग रही है, 2000 नहीं लगाएंगे। टारगेट है 1000, 1500, 1200 ऐसा कुछ, उतना लगाएंगे, चुपचाप छोड़ देंगे। मतलब ये है कि प्रीमियम को गला कर एकदम लो चीप रेट में मतलब ट्रेडर को प्रोवाइड करना हाँ, वही ना फंडा है। हम लोग बेचारे रिटेलर लोग हैं, बाप दादा ने छोड़ के तो नहीं गया। जितनी अपनी कमाई है उतने में संभालने हैं। सर आज के वो लेवल्स क्या हैं जैसे आप निकालते हैं? आज की लेवल्स, मैं लेवल्स वैसे नहीं निकालता। अगर आप पोस्ट देखेंगे तो उसमें लेवल बोल के रख दिए। 22,220 टारगेट है, जो हाँ कल बोल रहे थे अभी उसी से हटे ही नहीं। हाँ 22,220 बोले, 250, 230 मिनिमम उतना तो आना गिरना चाहिए ना। जब तक नहीं गिरेगा तब तक नया कोई लेवल्स लेवल्स कुछ नहीं। चुपचाप वन साइडेड जो व्यू है उसको मार्केट टारगेट अचीव करे, उसी के ऊपर बड़े हैं। इधर पे थी स्टॉप लॉस जोन, तो ये जो जगह था वो था एसएल जोन। एसएल जोन, ये थी एसएल पॉइंट।
और ये इसके नीचे क्लोज करके टारगेट लेगा, मतलब इतनी सी स्टॉप लॉस एरिया, उतने के बदले 1:1, 1:2, 1:3 ये दे देगा। देने के बाद ये सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, एक जोन प्लॉट करेगा अपनी खुद की, अगर वहां पे उसको मिलता है तो। जब मिलेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, देन उल्टा हो जाएंगे। फिर जो टारगेट आएगी, अब मान के चलिए ये जहाँ पे जाके ऐसा मूवमेंट लेके आएगी या फिर ऐसा कुछ प्लॉट करेगी, देन टारगेट इसकी पूरा ऊपर की हो जाएगी। तो उसी के लिए वेट मार रहे हैं कि मार्केट इधर से पी दिया, अब इधर पे जाके हम पी नहीं बोलेंगे, इधर पे सी बोलेंगे। सी के लिए वेट मार रहे हैं। अभी मार्केट इस पॉइंट से गिर रही है तो पी क्या हो रही है, पिट रही है। इधर पे आके मार्केट टारगेट लेगा और घुचुर पुचुर मारेगा, उसमें डिकी खा के पी और पिटेगी, तो पी सस्ता हो रही है और सस्ता हो जाएगी, और अपने को सस्ते में पी नहीं सी बाई करना है। सॉरी, ये पी नहीं, ये सी होगा, सी पिट रही है। सबसे बढ़िया होगा ये सारे जोन को आप आउट कर दीजिए, क्योंकि ये दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करेगा। तो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर प्राइस, रहे हैं, प्राइस फॉलो कर रहे हैं। हाँ गिरने के बाद जो प्राइस खुद ही प्राइस बना के आउट हो देगा। जाएगी वो लेवल दिमाग में रह जाएगी। तो अपने को लेवल नहीं चाहिए बल्कि प्राइस चाहिए। प्राइस कांट कर रहा है, करने दो। प्राइस जब खुद ही बता देगा हाँ क्या प्राइस, लेवल पे मैं रुक रहा हूँ, है ना। हाँ प्राइस खुद ही बोलेगा, प्राइस खुद ही समझा देगा, और अपने को आइडेंटिफाई करना है और पकड़ना है। जो जितना बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएगा वो उतना अच्छा पकड़ पाएगा। हाँ फिलहाल तो अपने को जो लास्ट सपोर्ट पॉइंट है वो ये, और उसकी जो जोन है वो है ये नीचे में और ये ऊपर में, बीच में जहाँ जो होना है वो प्राइस खुद ही बोल देगा। কালকে তো আমি পার্স নিয়ে যাই নাই, আমার পার্স কই? ওই ট্রলির উপরে দেখতো আমার পার্স আছে, যেখানে মোবাইল চার্জে দিস। अब बोलिए मजा कैसे आ रहा है? महेश जी कुछ उठाए क्या? हाँ सर, पी लिया था। एक मिनट। भाभी जी बोल रहे थे कि ऑर्डर डाल के रखे क्या? 21,900 का पी लिया था, 13 रुपये 90 पैसे में, 15.65 में निकाला, 87 रुपए का प्रॉफिट आया। अब भी आप चिंदीगिरी कर रहे हो। नहीं नहीं, मतलब सीखने के लिए किया और कुछ नहीं। चलिए वो अच्छा वो है। जो वो आपने किया लेकिन था ना प्रैक्टिस के, की प्रेसिंग का प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया और कुछ नहीं, एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए। 12% का प्रॉफिट है सर, परसेंटेज में अगर देखते हैं तो 12% का आया प्रॉफिट। अभी देखिए अपने हिसाब से तो ये टारगेट है, ये यहाँ से गिर के यहाँ तक की टारगेट अपने हिसाब से है। अभी बीच में सपोर्ट पॉइंट के हिसाब से सपोर्ट कौन से इसने खाया वो भी देखना होता है, कि ये इसके नीचे ये सपोर्ट को खा गया, फिर ये अभी सपोर्ट देखिए, वो उसको टारगेट किया, फिर अब की सर जो टारगेट है वो ये है। सर एक हम्म ओवरऑल व्यू का क्वेश्चन है, हम्म अभी रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ रहे हैं, डिमांड मतलब शिफ्टिंग डिमांड शिफ्टिंग सप्लाई को पकड़ना, क्या पूरा साल भर ऐसे ही कर कर हम लोग मेजर मेजर मूवमेंट पकड़ सकते हैं ना। अभी पूरा साल भर यही चलने वाला है। प्राइस की टाइम ट्रेवल थ्योरी तो यही बोलता है।
जो अपना फर्स्ट जैसे थ्योरेटिकल है उसमें तो यही चीज जैसे बोल रहे थे। शुरुआत का 1 महीना में हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें कभी मतलब स्पीडली ये ऊपर हो जा रहा, फिर नीचे हो जा रहा, फिर ऊपर हो जा रहा, उसमें डिमांड सप्लाई जोन पकड़ना मुश्किल है। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट जैसे एक्सपेंड कर रहा है अभी वो अकॉर्डिंग तो टू पहले ही आपके। बोल रहे थे कि जनवरी से फरवरी के 14 तारीख तक नो ट्रेडिंग, ट्रेड मत करिए। और अभी धीरे ये हर धीरे साल मूवमेंट इसकी स्मूथ होएगी, क्योंकि बिकॉज उधर में क्या हो रही थी, ईयरली क्लोजिंग ईयरली ओपनिंग, ईयरली क्लोज पे सारे पोजीशन खत्म करो, ईयरली ओपन नया पोजीशन क्रिएट करो, तो प्रीवियस साल के हिसाब से जो थी सब खत्म, डिस्ट्रॉय। और नए साल के हिसाब से कुछ धीरे धीरे री एंट्री आएगी, पोजीशन बनने चालू हो जाएंगे। मार्केट जितना धीरे धीरे पोजीशन पे आएगी उतना पोजीशन मार्केट की समझ में आता जाएगा। एक दिन ग्रीन एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, अभी वैसा वाला चीज नहीं हो रही है। डेली टाइम फ्रेम में जाइए, अभी वैसा चीज नहीं है। अभी 2-3 दिन कंटिन्यूअस ग्रीन, 2-3 दिन रेड, तो मतलब यहाँ पे पोजीशन धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्या हो रही है। अच्छा, अब ये वैसे सिर्फ इस साल की एंडिंग पे सेम घटना घटने वाले है, ये पोजीशन बिल्ड हो रही है, पोजीशन खत्म हो रही है, ओवरऑल पोजीशन खत्म करेंगे। रोल ओवर के चक्कर में जाना है तो नेक्स्ट ईयर की जो पोजीशन होगी उस पर रोल ओवर होगी, तो क्लोजिंग टाइम पे फिर से डीके मारेगा। अच्छा, एक बात मुझे भी करनी है पिंटू जी, हम्म ट्रेडिंग रिलेटेड है ना, नॉट अभी इसके लिए नहीं, जस्ट चर्चा के विषय के लिए। मैंने कुछ अलग अलग लोगों से जो कोर्सेस की है, कुछ हम्म लोग बोलते हैं कि मतलब 10 साढ़े 10 बजे से लेके हम्म 9:30 9:15 9:30 से लेके 10:30 बजे तक एक मूवमेंट रहेगा। उसके बाद में 11 बजे तक कभी कभी, उसके बाद में फिर खाली बैठ जाना, फिर 1:30 बजे 2 बजे आना, फिर वहां पे मूवमेंट रहेगा। और मैं भी तो वही बोलता हूँ। कोई लोग बोलते हैं 9:15 से लेके जो 9:30 बजे तक रहता, पहली कैंडल जो बनती है उसी के अंदर जंप करना है, हम्म तो वहां पे मूवमेंट अच्छा मिल जाता है। पहली और दूसरी कैंडल में लेके सरक जाना है। कुछ लोग बोलते हैं पहली कैंडल दूसरी कैंडल मतलब सब कम से कम पौने 10 10 बजे तक एंट्री करना नहीं, उसको हम्म संभलने देना मार्केट को। पहले हम्म उथल पुथल होती रहती है 10 बजे तक, उसके बाद में स्मूथनेस आ जाता है, तो तब करो, तो मूवमेंट ही ना रहता ना करने के लिए कभी कभी। तो अभी जस्ट चर्चा देखिए, के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बात आप जानते कि नहीं, पता नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कहना है, नाना जाति नाना मौत नाना परिधान, विविधेरो माझे रखो मिलो न मोहन। मतलब क्या है, नाना वैरायटी टाइप की जाति है, नाना जाति हाँ जी। नाना मत, हम्म, मतलब हम्म, जनगण जितने ज्यादा होंगे बहुमत आएगी। नाना जाति हम्म, नाना मत नाना परिधान। अब सबकी एक एक जैसा ड्रेस भूषा होगी जरूरी है नहीं, सबकी अलग अलग हो भी हाँ। सकती है। पंजाबी अलग हम्म, ड्रेस पहनते हैं, मराठी अलग पहनती है, बंगाली अलग पहनते हैं, पहनाव अलग हम्म, अलग हो ही सकते हैं। नाना जाति नाना मत नाना परिधान, विविधेरो माझे देखो मिलो न महान। मतलब वैरायटी टाइप होने के बाद भी सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, हाँ। मतलब दो सबके कहने के अंदर में क्या हो रही है, सिमिलरिटी क्या है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 9:15 से 10:15 तक फास्ट मूवमेंट आता है। हम्म, लेकिन हम्म, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये संडे के दिन मार्केट तो खुला, फास्ट मूवमेंट नहीं आया। हम्म, यहाँ पे भी आपको यही चीज दिखेगी 29, उस दिन मार्केट फास्ट मूवमेंट उतनी ही टाइम के अंदर में दे दिया, जो मूवमेंट होनी थी हो गई। आज हम्म, भी 9:15 से 10:15 के बीच में जो मूवमेंट होना है हो गया। हम्म, अब सवाल यह है, जो लोग बोल रहे हैं कि इतने समय के अंदर मूवमेंट हो जाती है, सही बोल रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन की मूवमेंट हो रही है उनसे पूछिए, वो नहीं बोल पाए। हम्म, क्योंकि मार्केट हर रोज एक ही डायरेक्शन की मूवमेंट नहीं रखता है ना, उठक पटक के अनुसार वो टाइमिंग सही है, लेकिन डायरेक्शन उस पे भी मदभाव हो जाएगी। हम्म, तो आपको वो सारे लोगों की नहीं सुनना है, सारे लोगों की सुनने से इतनी समझ में आ रही है कि मोमेंटम होती है, लेकिन किस डायरेक्शन की मोमेंटम होती है सबकी सुनने से आपकी समझ में नहीं आएगा।
आपको तो वो तो अपने हिसाब अच्छा। से मार्केट में आके ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हाँ लोग सही बोल रहे हैं, मार्केट वैसा करता भी है, लेकिन किस दिन किस डायरेक्शन में वो आपको समझनी। अब मैं जैसे क्या बोल रहा हूँ, मैं सेलर कब से था, इधर से। मैं सेलिंग अगला कहाँ से बोल रहा हूँ, इधर से। इधर पे आके मैं सेलिंग नहीं बोलूंगा, इधर से क्या ट्रेड होएगी। सी मार्केट की टारगेट पहले से ही बोल रहे हैं, 22,200, 20-30 टारगेट है। अभी मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आया, कल भी बोल रहे थे रॉन्ग ट्रेड मार रहे हैं कि राइट मार रहे हैं, बिल्कुल राइट मार रहे हैं। पहले बोल रहे हैं, बाद में हो रही है, तो ट्रेड गलत कैसे हो सकती है। स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, हिट हुआ है नहीं हुआ है। थ्योरी क्या बोल रही थी कि स्टॉप लॉस डालो और चुपचाप वेट करो। वेट करने की रिजल्ट सामने आ गया। तो आप लोगों की जो सुन रहे हो, उन लोगों से सीखने को कुछ मिल रही है, लेकिन जो सीख मिल रही है क्या वो 100% है कि नहीं। वो 100% नहीं है, आधा सीख मिल रही है कि मोमेंटम होती है, मोमेंटम किस साइड की। जब वो नहीं पता चल रही है तो आप तो आधा सुन के आधा करने के लिए आ गए, तो आधा सुनना नहीं है ना। आधा सुन के फायदा क्या है। जब आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं आपको आधा थोड़े ना बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा बोल रहा हूँ। मैं आपको स्पेसिफिक थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि आज ये मूवमेंट होगी कल वो मूवमेंट होगी, वैसा नहीं। आपको पकड़ना है, चाहे कुछ भी मूवमेंट हो, 10 बजे तक रहे या 11:30 बजे तक रहे। कुछ दिन ऐसा भी है, देखिए आप, कि कंटिन्यूअसली मार्केट लगातार उठता ही गया है। वो चीज इधर पे देखिए, मार्च महीने की 1 तारीख से देखिए, लगातार बैक टू बैक उठता गया है दिन भर। तो इस दिन तो वो नियम एप्लीकेशन में नहीं था कि मार्केट 9:15 से 10-10:30 बजे तक मूवमेंट हो जाती है। इस दिन तो पूरा डे मूवमेंट रहा, तो उनकी बात झूठ है। उनकी बात झूठ नहीं है। झूठ नहीं। इस पे भी एक गाना है, हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों में नेक है भारत, जब नजदीक से देखा, गौर से ठीक से देखा, वैसा हमको नजर ना आया। तो ये झूठ थोड़े ना है, सच ही है। भाषा से भाषा ना मिले तो उसका मतलब बैर नहीं। हर किसी की शब्द से किसी की शब्द नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों आपस में टक्कर मार रहे, बैड है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आज दिन भर गिर जाएगी, ये किसको पता है। किसको पता है, पता नहीं, किसी को किसी है, को नहीं पता, किसी को पता नहीं। लेकिन किसी को पता है भी। किसको पता है, ऑपरेटर्स को। ये ऑपरेटर को पता है। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी यही कर रहे हैं, उनकी ऑपरेट। चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको प्रिडिक्ट करते हैं। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। क्या समझे अब। एसएल डालेंगे, ट्रेड डालेंगे, टारगेट डालेंगे, हिट, राइट ट्रेड। जितनी बार करेंगे, कैसे, वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। वेट करना सीखिए सबसे पहले। जो मार्केट के अंदर कोई भी आता है उसको खुजली हो जाता है, अरे गिर रहे गिर रहे, ले 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 ले, क्यों, रुक, वेट, वॉच, कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ है, रिस्क कितनी जोन। सीखी, हाँ, रिवार्ड जोन क्या है। देखना पड़ेगा। जैसे अभी आप समझ रहे हो, वो आपकी बुद्धि बोल रही है कि जोन देखना पड़ेगा, लेवल डालने पड़ेंगे, वो आपकी बुद्धि बोल रही है। लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रुको जरा, सबर करो, वेट। बैकग्राउंड में किसके पीछे से गाड़ी भाग रही है, वो माइक मेरी को ऑफ मेरी करो। सर बंद कर, माइक ऑफ कर। वेट, वॉच, देन डिसाइड। पहले डिसीजन करिए कि बाई मानना है कि सेल मानना है।
अगर बाई करना है और सेल करना है, जो भी डिसीजन हो रही है, एसएल कहाँ डालना है, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर वाला होगा कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे वाला होगा, उसमें जो आप पैसा लगाओगे पूरा पैसा जीरो करना है कि छोटा सा स्टॉप लॉस के बदले रिस्क रिवार्ड खाना है। जब तक डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक नो ट्रेड, क्योंकि अपने बाप दादा ने अपने लिए छोड़ के नहीं गया। जितनी है मेहनत की है, मेहनत की पैसा मार्केट को ऐसे ही नहीं खिलाएंगे। मार्केट राक्षस है, जितना डालोगे उतना खा जाएगी। मार्केट भगवान है, वरदान भी देके जाएगी। राक्षस जो, भगवान भी वही। समझे कि नहीं समझे? इसी को राक्षस बोलते हैं, जितना डालोगे उतना खाता जाएगा। देते देते थक जाओगे, लेकिन ये खाते खाते खत्म नहीं होएगी, थकेगा नहीं, खाता जाएगा। जब ये वरदान बन के देना चालू कर देगा तब ये भगवान है, जितना लोगे उतना देगा। पहले समझिए इसको। आज भी पीएनएल भेज दिए 48,000। चलो, कभी रविन भुजेल, कभी नकुल जी, किसी दिन मनीष जी, किसी दिन कुणाल जी, फिर देवोत्तम जी, सबकी टाइम आएगी। समझे कि नहीं समझे? एक समय ऐसा था, इनका भी लॉस हो रहा था, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, जो करूं वो लॉस, पिट रहे थे। अभी यूटर्न हो गई, उससे पहले रविन भुजेल, सबकी लॉस। अब लॉस से कैसे कन्वर्ट हो रही है प्रॉफिटेबल में? पहले समझ में नहीं आ रही थी, अभी समझ में आ रही है। अभी तक लिया इसने डिमांड? नहीं लिया, अभी तक भी नहीं लिया। टारगेट ये है, टारगेट को टच किया? नहीं किया। टारगेट से पहले इसकी करवट बदलने वाला कुछ हरकत है? नहीं हुआ। जब होगी तब पकड़ेंगे, ठंडे दिमाग से, शांत मन से पकड़ लेंगे, कोई जल्दी खुजली कुछ नहीं। ये जो क्वालिटीज है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई खुजली नहीं। मार्केट पैसा देने के लिए ही पैदा हुआ है। अभी देखिए ग्रीन बन रही है, दिख तो रही है, कलर चेंज हो रही है, दिख रही है, फिर से कलर चेंज हो रही है, दिख रही है। तो क्या करें? जल्दी जल्दी डिसाइड करें क्या? तब फिर से आप वापस उस कंडीशन पे जाओगे जिस कंडीशन से आपको हटने के लिए बोल रहे हैं। जल्दबाजी की गेम नहीं, थोड़ा और ही सही, गिर जा, चढ़ जा, कुछ तो कर। मेंटल पीस जब तक रहेगी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मार्केट क्या, कोई भी आके आपकी शांति उखाड़ ही नहीं सकता जब तक आप शांति बना के रखेंगे। जब तक शांति टूट गई, उस समय मार्केट क्या, एक हवा की झोंका आएगी, वो भी आपको तोड़ के चला जाएगा। खुद को स्ट्रांग बनाने हैं ना, तो स्ट्रांग बनिए। पेशेंस बहुत होना चाहिए। देखता रह रहा हूँ, प्रॉफिट दे रही है, पीछे से तो प्रॉफिट दे ही रही है, ऊपर से दे रही है, अभी भी कंटिन्यूअस दे रही है, देने दो। अगर ठीक लग रही है किसी को कि इतनी चल जाएगी, बुक करो, भागो। नेक्स्ट कब री एंट्री मारोगे, उसकी क्या क्राइटेरिया होगा, वो सोच समझ के फिर एग्जिट मारना। एंट्री मारने से पहले सोच समझ लेना, एग्जिट मारने के बाद री एंट्री कब मारोगे और कैसे मारोगे ये भी सोच लेना, तभी एग्जिट करना। यहाँ पे भी लोग क्या बोल रहे हैं कि राइट एंट्री, राइट एग्जिट, प्रॉफिट। लेकिन एक बार एंट्री मार दिए, एक बार एग्जिट कर लिए, प्रॉफिट एक बार कर लिए, उस एक प्रॉफिट से जिंदगी नहीं चलने वाला। अगला एंट्री कब होएगी, कहाँ से होएगी, कैसे होएगी, फिर एग्जिट कहाँ मारेंगे, सब कुछ प्लान होना चाहिए। अब समझे? जो 40 चल रही थी कॉल, वो भी 28 हो गई। जो पुट चल रही थी 76, वो हो गई 97। 250 वाला मार्केट 250 के नजदीक है। अभी महेश जी जो कर रहे थे, इनको अगर जैसे बोल रहे थे ना 400 वाला पुट उठाओ, चुपचाप बैठे रहो, तभी इनकी 12.5% रिटर्न नहीं आती, 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिटर्न आती। समझे कि नहीं? आपका भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा।
मैं अभी अकाउंट में पैसा डालूंगा क्योंकि धीरे धीरे मार्केट सी के लिए रेडी हो रही है। डाल दिए। अब सपोर्ट और जोन फाइंड आउट हो जाएगा, देन एंटर मारेंगे। इंडिकेटर अब चिपकाते हैं। देखिए आ गया जगह पे, लेकिन जगह कंक्रीट नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए इंडिकेटर फिर से गायब। प्राइस पहले इंडिकेट मारेगा, कोई इंडिकेटर पैदा नहीं हुआ। सबसे सस्ता पे एंटर, सबसे महंगा में एग्जिट। और क्या सस्ता और क्या महंगा, कब सी सस्ता कब पी महंगा, कब पी महंगा, सॉरी कब पी सस्ता और सी महंगा, ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई ऑप्शन चेन देख रहे हैं क्या? अब सवाल ये है, लोग जो ऑप्शन चेन देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग? ऑप्शन चेन देखने की जरूरत ही नहीं है। गाना गाइए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बेकार में लोग ऑप्शन चेन क्यों देखते हैं। ऑप्शन चेन देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, क्यों देखते हैं? सामने लगा हुआ ना, छेड़ दो। ये देखिए सपोर्ट लेने के चक्कर में है, क्या समझ पा रहे? सपोर्ट लेने के चक्कर में है भाव। इस रेड कैंडल की इस पॉइंट पे इसने क्या लिया था, सपोर्ट, स्पाइक मार दिया। अभी इधर पे क्या ले रही है, सपोर्ट, क्या आ रही है, स्पाइक आ रही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग टारगेट बना के रखे हैं इधर, सर इधर तो आया नहीं, तब क्या बोलेंगे कि प्राइस को फॉलो कर रहे हो कि लाइंस को फॉलो कर रहे हो। लाइंस उड़ाओ, ऐसे ये लाइन उड़ाओ। फॉलो किसको करने हैं, प्राइस को, उसी को फॉलो करो। ट्वेंटी 28 बाय मार रहा हूं मैं। 22,500 की कॉल मैंने बाय कर लिया, 27 रुपया 65 पैसे पे। चल बेटा अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे। अब जो ये सपोर्ट ले रहा है उसको लाइन पे डाल देंगे और उसको पीछे एक्सपेंड कर देंगे। अब देखते हैं पर्टिकुलर किस जगह पे जाके सपोर्ट लेने की चक्कर में मार्केट है। अब देखो कहाँ से सपोर्ट ले रही है, इधर से। पीबीएस ये पॉइंट पे एक लाइन थी, समझे कुछ?
समझ में आया कुछ? अब इंडिकेटर चिपका के क्या बोलते हैं कि गलती से भी इधर सेल मत मानना सेल, इधर से ऑलवेज बाय। तो मैंने क्या किया, ऑलवेज बाय। अब देखो, अब टाइम देते हैं इसको। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अभी थोड़े ना देगा, अभी अभी फटाक से उठ के थोड़े ना दे देगा जाने में टाइम लगेगी उसको, क्योंकि ये इधर पे जाके रेंगेगी, ऐसे करके स्विंग बनाएगी, फिर भागेगी, तो टाइम लगेगी। यहाँ से यहाँ तक की टाइम तो उसको देना पड़ेगा, उतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी ना वो जा पाएगी। क्या समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो माइक ऑन करिए। जब माइक ऑफ करना है तब खुला, जब खोलना है तब बंद ट्रेडिंग में उल्टा नहीं। समझे समझे। सिर्फ ट्रेडिंग में उल्टा हरकत करते हैं ऐसा नहीं काफी और भी चीज है जिसमें उल्टा ही हरकत करते हैं। यही तो हम कल से विश्वास कर रहे थे कि गिरेगा फिर उठेगा। अब उठ रही, अब एंट्री की टाइम आ गई। हाँ जी हाँ जी, वो 369 पावर ने भी दिखा दिया। हम्म, अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे करते हैं। अब ये वाला इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं। ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे ही बोल रहा था बाय, ये रिपेंट होके नीचे आ गई, तो अपने को जगह से पकड़ना है ना। ये जगह है, इंडिकेटर क्या बोल रही है उससे नहीं पकड़ना, जगह से पकड़ो उसको। तो जगह ये है, हम्म, और ये जगह किस जगह को दिखा रही है, ये जगह इस जगह को दिखा रही है। अपना वही ना। टारगेट में क्या थी, अपना टारगेट में ये थी, मतलब ये सारे जो जगह है, ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग जोन बनने वाले है। हम्म हम्म। अगर इतना दूर यहाँ से की बार एनालाइज आप नहीं कर पाते, मान के चलिए बिगिनर कोई भी है, वो इतना दूर की एनालाइज इतना, फिर जितना मेरी दिमाग चल रही है उसकी दिमाग उतना नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल काम करेगा। ओनली बाई कहाँ पे करने हैं, जबकि इसको छूता हो, इसके नजदीक होता हो, वहां पे आपको बाई माने। तो वो बस इतनी सी ही फॉलो करेगा, उससे ज्यादा उसकी टेंशन है। सेल कब मारेगी, जबकि वो इस जोन के अंदर होता है ज्यादातर। ये इस जोन के अंदर में ही होता है, क्यों? पीछे भी जाएंगे, इस जोन में ही ज्यादा समय रहता है, क्यों? क्योंकि ये बुलिश स्क्रिप्ट है। इसमें 70 टाइम्स आपको 70% समय बुलिश सोचना है, बेरिश नहीं। 30% बेरिश सोच सकते हो, जो कि मैंने सोचा। यहाँ से गिरेगी, जोन प्लॉट होएगी, फिर गिरेगी। 30% सोच मेरी नेगेटिव थी, और मैं इधर कहीं की ही टारगेट रख रहा था कि 220 230 ऐसा टारगेट है। लेकिन ये उससे पहले ही घूम रही है, क्यों? क्योंकि ये बुलिश है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो सोचा उसी पे अड़ गया, कभी आपको अड़ना है ही नहीं। अगर आप अड़ गए तो फोकस प्राइस से हट गई। तो आप अपना साइकोलॉजी इस पे मत लगाओ, इसकी अपनी खुद की साइकोलॉजी है, उसको समझो। इसको भी हाइट, क्योंकि अब तक बिना इंडिकेटर के ही पकड़ रहे थे, तो अभी इंडिकेटर क्यों डालेंगे, अब भी हटा दो। मैं जहां से एंट्री मारा है वहां से अगर स्कैल्पिंग करूंगा, अब भी मेरी प्रॉफिट होगी। अब भी मेरा प्रॉफिट होगा। 30 चल रही है, 127 रुपया प्रॉफिट है। 1,500 डाल के 127 रुपया प्रॉफिट। अभी भी पोजीशन है, छोटा नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं। ये तक यहाँ तक कब तक आएगा, पता है किसी को?
नहीं, किसी को पता नहीं। मेरे को पता है। अगर यही बॉटम बॉटम है तो ये यहाँ तक आने में 6 तारीख 13:01 पे आएगी। क्या समझे अब? 6 तारीख, आज 5 तारीख, कल 6 तारीख, 13-15 मतलब 1:15 तक वहां होएगी। फिर आपकी दिमाग और खराब हो जाएगी। अपनिष्ठ भगवान ने। कल बोल रहे थे ना, शब्दभेदी बांध, साउंड सुन के चलाया जाता है। जी जी जी। नीचे पानी की क्या होती है, नीचे पानी है, ऊपर मछली है। पानी में देख के मछली की आंख पे तीर लगा देते हैं। और इधर कुछ नहीं दिखेगी, हम देख के बोल देंगे उधर तक जाएगी, इतने समय के अंदर जाएगी। और वो अगर बॉटम है तो वो करेगा, एग्जैक्ट करेगा, उतना टाइम के अंदर मार देगा। अगर ये बॉटम बॉटम है तो अपने को एसएल जोन इधर दिखेगी। हालांकि अभी तक नहीं क्रिएट किए, लेकिन हम एग्रेसिव घुस गए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? ये अगर यहाँ पे बॉटम नहीं हुआ तो थोड़ा सा और डिप लगा दिए, चलो ठीक है ना, लगाओ लगाओ। कहा जाएगा वो जोन फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद तुम 1:15 की जगह 2:15 पे आ जाना। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना। जरूरी नहीं है 1:15 में आ जाए, 2:15 पे आ जाना। कितना आने वाला है? 460। कितना लिया है? 500। और उसको क्रॉस कर गई तो आउट ऑफ द इंदा। कितने पे लिए? कितने में लिए? और जैसा आउट ऑफ द इंदा हो जाएगा तब कितना होगा? एकदम परफेक्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव के साथ काम करते हैं, कैलकुलेशन के साथ, कि कब आएगी, कहाँ तक आएगी, कितने बजे के अंदर आ जाएगी, और मोमेंटम कैसा आना चाहिए, और कहाँ से कर रहे हैं। एंट्री कहाँ पे मारे? इधर पे बाई ट्रेड नहीं मारा, नहीं मारा, कि मार्केट मेरी उल्टा चल गई। बाई ट्रेड इधर मार रहा हूँ बाई। अब टाइम दे रहा हूँ, मार्केट जाएगी ऊपर। मेरी ट्रेड गलत नहीं होने वाला। थोड़ा सा अगर और गिर गई तो गिराओ। कहाँ जाएगा बे? कहाँ जाएगा? इंडिकेटर देखते हैं। 369 पावर अगेन, फिर से कहाँ घुसेगा? इसके अंदर घुसेगा? घुस। इसके बाहर कभी निकला है? कभी नहीं। मुझे मौला मुझे कभी छोड़ना कभी नहीं, मैंने जो ठोकर खाई है। कुछ ऐसा गाना है आनंद स्वामी का, वैसा वाला। देखिए पीछे घुसा है इसकी बाहर? कभी नहीं। फिर गई है इसके नीचे? कभी नहीं। इस बार जाएगी? कभी नहीं। नहीं जाएगा। रुक जाइए और टाइम दीजिए, फिर देखते हैं। जब टाइम बोल रहे हैं 6 तारीख 1:15, कम से कम उतना समय इसको खत्म करो, मतलब सिस्टम बंद। और उस समय आके देखेंगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। जाएगी तो जाएगी, क्या जाएगी? 1,500। चलो छोड़ दिए। जय श्री राम। प्रभु आपको खाना है, खा जाओ। 1,500 अपने खा के आप बड़ा आदमी बनोगे, खा जाओ। कोई ये सल नहीं। स्टॉप लॉस क्या डाले 1,500 में? 500 बचाए के 200 बचाए? किसको बचाए? बचाना है ही नहीं, टाइम देना है, दे दो। एग्रेसिव सेल मार दिए, सॉरी बाई मार दिए, चलो ठीक है। और नीचे जा रही है, चलो जाने दो। सिस्टम क्या बोल रही थी कि आप पहले ऐसे एक लाइन मारोगे, फिर मार्केट की जोन आइडेंटिफाई करोगे, देन एंटर मारोगे। मार्केट आपकी एसएल कभी खाएगा ही नहीं, नहीं खा पाएगा। मैंने किया वो सारे सिस्टम फॉलो? मैंने नहीं किया, लेकिन सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप करोगे। मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ वो आपकी देखना ड्यूटी है नहीं। आप क्या करोगे जिससे पैसा बनेगी वो आपकी ड्यूटी है।
अगर मेरी 1500 उड़ गई तो क्या फर्क पड़ता है? अगला लॉट कब ठोकने हैं मुझे पता नहीं है। पता है कैसे ठोकने हैं वो पता नहीं है, वो भी पता है कितने बजे के अंदर तक वो आ जाएगी। अगर मैं बॉटम फाइंड आउट कर लूंगा तो टाइम की पता कैसे चलेगी वो भी पता है। लेकिन आपको वो सारे सिस्टम पता है नहीं। अगर थोड़ा सा नीचे गिर गई तो मैं डरने वालों में से हूँ नहीं, लेकिन आप डर जाओगे क्यों? जब आप जगह से बाई मार रहे हो तो वहां कोई एसएल नहीं, थोड़ा और गिरती है तो एक लॉट पैसा है तो उठाने का, फिर टाइम देने का, फिर देखो कैसे जाती है। अब धीरे धीरे क्या होगी आपकी सिस्टम समझ में आएगी कि मैं वहां से एंटर नहीं मारा जहां पे टॉप थी, मैं वहां पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पे बॉटम है। अगर यही बॉटम बॉटम है तो सही है, अगर ये बॉटम बॉटम नहीं है तो थोड़ा और नीचे जाके ही सही, बॉटम ही सही। समझे? कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए ये चीज कैसे दिखाती है इंडिकेटर में। ये इधर आके टच मारा, कहा इसी के स्ट्रेट में, देखिए इसने टच मारा, आपने बाई किए, फिर ये और डिप मार दिए और डिप मार दिए। तो चलो ठीक है, इधर बाई और करते हैं। फिर ये उठ के आपको प्रॉफिट दे रही है अगर आप नहीं काटते हो तो। फिर इसने और एक डिप मारा, फिर मारा एक और डिप, इधर और एक लॉट बाई, फिर ये फिर से प्रॉफिट दे रही है, फिर से नहीं काटेंगे। चलो लल्लू है, बुद्धू है या बिगनर है कि मेरे को लगता है, मेरे को लगता है, आपको जो भी लगेगा मैं सही लगेगी। रुको, फिर से डिप मारा, फिर से डिप मारा, फिर से एक लॉट बाई, कितने बाई किए? 1 2 3 4। फिर ये डिप मार रही है, अब तो टच भी नहीं कर रहा है। क्यों बाई करूं? जब टच करेगी तब तक करूंगा। 4 लॉट की बाई, फिर वेट, अब टच भी नहीं कर रही है, जोन आइडेंटिफाई हो रही है और टाइम दे रहे हो। फिर देखो कैसे भागे ये 4 लॉट आपको जो प्रॉफिट देके गई। आपकी दिमाग के ऊपर की चीज है ये। क्या समझे? डरना नहीं है, समझना है। क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो करने से क्या हो रही है। अभी जो हो रही है उसमें क्या हो रही है, मैंने सी लिया मार्केट और नीचे, चलो ठीक है, ठीक है। जीरो तो होने वाला है नहीं। जीरो होने वाला है क्या? मार्केट कभी जीरो नहीं होने वाला, प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो अगला उठाएंगे। और ज्यादातर आपकी कोशिश क्या रहेगी? फाइंड आउट। जैसे कल बोल रहे थे, जब जब मार्केट ऐसे करके यू टर्न लेगी वहां जोन होगी। ऊपर से यू टर्न लेगा जोन होगा, नीचे से यू टर्न मारेगा उधर में भी जोन होगा। बिना जोन के मार्केट यू टर्न ले ही ले सकता है। अभी वो जोन फाइंड आउट हो रही है? नहीं हो रही है, लेकिन मैं घुस गया। क्या समझे अब? क्योंकि मुझे ये भाव ठीक लगे, मुझे ये प्राइस ठीक लगे बाई एंट्री मारने की। किसी ऑपरेटर को लग सकता है कि नहीं ये 2 स्विंग और लगने देते हैं फिर घुसेंगे। तो ठीक है, मैं अर्ली एंटर कर गया, उसको जब ठीक लगेगा वो बाद में आ जाएगा। और जो एकदम से कंफर्मेटिव ट्रेड होंगे वो क्या करेंगे, जोन आइडेंटिफाई करते हैं ना, फिर घुसेंगे, नो प्रॉब्लम, टारगेट तो इधर की ही देगी। वो भी सही है। गलत कोई नहीं है, अपने अपने दिमाग और बुद्धि से सब सही है। जिसकी जैसा दिमाग जैसा सोच वो वैसा काम कर रही है, उसमें कौन गलत है? क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? आपको किसी यस के सर। साथ पंगा टक्कर कुछ नहीं लेना। आप अपना कैपिटल को मैनेज करोगे, राइट जगह से एंटर करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर तो टाइम ही टाइम देना है।
जो लोग संडे एंटर किए, जो लोग कल एंटर किए और पी में एंटर करे, उनकी प्रॉफिट मार्केट ने कब दिया? आज इधर में दिया। जो लोग आज इधर एंटर करेंगे, कुछ लोग थोड़े देर बाद एंटर करेंगे। किसमें एंटर करेंगे? सी में। मार्केट उसको आज अभी प्रॉफिट नहीं देगा, थोड़ा समय बाद देगा। स्टॉक का यही मतलब है, ले लो और रखो, ले लो और रखो। स्टॉक, शेयर का मतलब ये है कि हिस्सेदारी, कि जब आप इसके साथ जुड़ जाते हो, आप इसकी हिस्सेदार बन जाते हो। ये खराब तो आपकी खराब, ये अच्छा तो आपकी अच्छा, लेकिन ये कहाँ से खराब? इधर से खराब। इधर पे कहाँ खराब? ये जो नंबर्स है, ये यहाँ की नंबर्स, वहां से ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो इसको और नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये माइनस हो रही है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो व्यू बन रही है यहाँ तक की, वो कुछ और व्यू है, और रिसेंट इस जगह पे जो व्यू बन रही है वो कुछ और है। क्या समझे? हम्म, ये अगर बाइंग वाला अगर जोन ये भी बॉटम बॉटम है तो कितने बजे तक उसको रिकवर मारने में टाइम लगेगी? 6 तारीख 13:15, 1:15। तो अब क्या करना चाहिए? अब इसको बाइंग करके छोड़ दो। इसको बंद, इसको सेव करते हैं और इसको बंद, ये भी बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि मुझे पता है कल आएगी और 1:15 पे आएगा, उसको घूरना नहीं है। और घूरूंगा तो सर 2 कैंडल गिर गई, रखू के काटू? सर क्या करूं? एसएल कहाँ डालू? अब छोड़ दिए ना। क्या हो रही है पता है मेरे को? नहीं। क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है वो पता है, उसी समय आके देखूंगा। जीरो हो गई है क्या? जीरो जीरो हो गई है तो 1500 गई मेरी। नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले शावा शावा पीएनएल भेज देंगे। देखो कैसे ट्रेडिंग होती है। उतना देखो जितने की डिसीजन करने में टाइम लगती है, उतना रहो जितना की टारगेट आने में टाइम लगेगी। अब टारगेट कब आएगी? उसकी डेटिंग बोल दिए, टाइमिंग बोल दिया, अब प्राइस को छोड़ दो। अब भूल जाओ मार्केट में आपने कुछ लगा के रखे हैं। ये भूल जाओ, फिर देखना खेल क्या होती है। जो आप सोचे नहीं उससे ज्यादा खेलोगी। क्लियर? जी क्लियर। अब ट्रेडिंग कैसे करना है समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। और ज्यादा डिस्कशन विस्कशन, अब सब चीज बंद, क्योंकि टाइमिंग कब है पता है, कहाँ से बाई मारे हैं वो पता है, और वहां क्या क्या बनने वाले हैं। अभी बन रही है या थोड़े देर बाद बन जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब आके चेक करने हैं वो पता है। अब छोड़ दो इसको। हम्म। तो सेशन खत्म करे। जी बिल्कुल।